हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु ने फिर से हमें आज इकट्ठा किया, संगति दिए। आज हम कलीसिया के विषय में, चर्च मंडली के विषय में हम आज थोड़ा मनन करना चाहते, अध्ययन करना चाहते, सुनना चाहते। प्रभु में सहाय करें। आमीन। हर एक को सुनना है। मसीह क्रिश्चियन भाई बहनों को यह अवश्य सुनना है। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए हैं। धन्यवाद। संभाला इसीलिए, आशीष दी इसीलिए, सहाय करी इसीलिए, जीवित रखा है। धन्यवाद प्रभु। आपके वचन हम सुनना चाहते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से, चर्च से, मंडली से कहता है, सुनने के लिए कान है वो सुने। हमें सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय देना, देखने वाले आंख देना। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं चर्च बना रहा हूं, मैं कलीसिया बना रहा हूं। मत्ती 16:18 में प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस, तूने जो मेरे विषय में जाना, पिता ने तुझे मेरे विषय में बताया कि मैं मसीह हूं, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, मसीह हूं। तुझे ये सच्चाई जो मेरे पिता ने बताई है, इसीलिए तू जो शुरुआत की है विश्वास करके, मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा। ऐसे ही जो लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, जो लोग मेरे विषय में प्रकाश पाएंगे, मैं कौन हूं ये जो लोग जानेंगे, उनकी मैं टोली बनाऊंगा। प्रभु ने पहला शब्द यहां पे इस्तेमाल किया, कलीसिया, चर्च। कलीसिया वो ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द है, और इसका अर्थ, इसका समझ यह है कि परमेश्वर ने लोगों को संसार से निकालकर अपने पास बुलाया है। जिनको संसार से निकाला है, उनको पास बुलाया है। वो इकट्ठे हुए लोगों को चर्च कहा जाता है, कलीसिया कहा जाता है। मंडली, प्रभु ने कहा, मैं अपनी मंडली बनाऊंगा, मैं अपनी टोली बनाऊंगा, मैं अपने परिवार बनाऊंगा। तो ये जो कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बनाने वाला हूं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये तुझे जो प्रकाश मिला, इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु है जो कलीसिया बनाता है। अब हमें यह जानना है कि जो प्रभु कलीसिया बना रहा है, उसके हम भागी है या नहीं है। प्रभु खुद चाहता है, मुझे कलीसिया बनानी है, मुझे मंडली बनानी है, और हम यहां वहां भटकते, हमें कलीसिया में इंटरेस्ट नहीं है। यह दुख की बात है। मत्ती 23:37 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम के लोग, हे यरूशलेम के लोग, मैंने नबियों को भेजा। परमेश्वर कहता है, मैंने भविष्यवक्ता को भेजा। इसी कारण, यही उद्देश्य से भेजा कि आपको बुलाए, आओ इकट्ठा होना है, आओ हमें जुड़ना है, आओ परिवार में आना है, आओ। तो परमेश्वर ने कई बार इकट्ठा करना चाहा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है। तो तू पथराव करने वाला, भगा देने वाला, जो बुलाने के लिए नबियों को परमेश्वर भेजता है, उसको मना करना, उसको त्यागना, उसको मारना तू चाहता है। कितनी बार मैंने चाहा, परमेश्वर कहता है, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, इकट्ठा करना चाहती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। तो प्रभु चाहता है इकट्ठा हो जाए, और हम कहते इकट्ठे रहने में मजा नहीं है, मुझे इकट्ठा नहीं रहना है, मुझे अकेला रहना है। तो परमेश्वर की सोच है इकट्ठा रहना। यीशु मसीह ने कहा, मैं बनाना चाहता हूं, मंडली बनाना चाहता हूं। और हम कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कलीसिया बने, नहीं चाहते इकट्ठा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना 10:16, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं। यहां पे नहीं है, ये भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। तो प्रभु कहता है, मुझे उनको लाना है। और वे मेरा शब्द सुनेगी
तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो सुनने वाले को मैं इकट्ठा करूंगा। तूने सुना, आजा। तूने सुना, आजा। तूने मेरी भेड़ है, सुना, आजा। जो जो सुनने वाले हैं, कलीसिया सुनने वाले लोगों का समूह है, इकट्ठे हुए हैं। सुनने वाले ही एक हुए हैं। जो नहीं सुनते वो नहीं आते हैं, वो बहरे हैं। तो यहां पे हम 3 बातें मैं कहूंगा। प्रभु यीशु मसीह बना रहा है इकट्ठा करने वाली कलीसिया, बाहर से लेके आया है, नबियों को भेजता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये इकट्ठे हो जाए। प्रभु भी कहता है मुझे लाना है, तो वो जबरदस्ती करता है लाने के लिए, प्यार करता है, आशीष देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, सब कुछ करके वो लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। पुराने नियम में हज़िकेल में भी प्रभु ने कहा, हज़िकेल 34 अध्याय 4 वचन, तुमने बीमारों को बलवान न किया, तुमने बीमारों को बलवान या सामर्थ्य नहीं दिया, न रोगियों को चंगा किया, और जो बीमार थे उनको तुमने चंगाई नहीं दी, न घायलों के घावों को और जो बांधा, घायल थे बाहर उनको तुमने नहीं, न निकाली हुई को लौटा लाए, घावों को बांधा नहीं, न निकाली हुए को लौटा लाए, या जो मुड़ कर चले गए, रिसा के चले गए, बीमार होके चले गए, मुंह चढ़ा के चले गए, नाराज होके चले गए, उनको आपने लेके नहीं आए, न खोई हुओं को खोजा, और जो खो गए उनको खोजा नहीं। परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। देखो, तो लोग चले गए, और यहाँ पे प्रभु कहता है 34:16 में, अब मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा, मैं अब जाके ढूंढूंगा, भटकी हुई को फेर लाऊंगा, मैं उनको फिर से लेके आऊंगा, घायल की पट्टी बांधूंगा, मैं अभी घायल को पट्टी बांधूंगा, और निर्बल को बलवान और करूंगा, निर्बल को बल दूंगा, परंतु मोटी और बलवंत को मैं नाश करूंगा। हाँ। मैं न्याय से उनकी चरवाही करूंगा। ओके, हेलो चेक, हेलो चेक, मारू अमिंग आवाज, हेलो हेलो हेलो, ओके, हेलो। 16 वचन में यहां पे प्रभु ने कहा कि मैं अब इंसाफ करूंगा। आमेन, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु खुद चाहता है, प्रभु खुद चाहता है इकट्ठा करना, प्रभु चाहता है कलीसिया बने, प्रभु चाहता है लोगों को भेजाए, वो सुनाए, प्रभु चाहता है खोए हुए को मैं लेके आऊं, प्रभु कहता है मैं बाहर से मेरी भेड़ों को भीतर लेके आऊंगा। सुनो सुनो, तो ये परमेश्वर की सोच इकट्ठा करना चाहा, यीशु की सोच मुझे मंडली बनानी है, भेजे नबियों को, भविष्यवक्ता को लेके आए। तो परमेश्वर जो आसमान में रहता है, सारी सृष्टि बनाने वाला, उसने यीशु को भेजा जिससे वो कहे, संसार को कानों में सुनाए कि मैं मंडली बनाना चाहता हूं। और यदि आप विरोध करते हो, मंडली में, कलीसिया में इकट्ठे होने में नहीं मानते हो, तो आप बहरे हो, आपको यीशु से प्यार नहीं, यीशु प्रभु की जो इच्छा मर्जी है वो आप नहीं सुनना चाहते हो। शुरुआत से देखो, जब कलीसिया बनाई गई, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित होकर स्वर्ग में चले गए, चेलों को मिले और कहा इकट्ठा रहना। और प्रकाशित वाक्य, माफ करो, प्रेरित काम 2 अध्याय उसका 47 वचन में यह बात लिखी है कि प्रभु के चेले बढ़ते रहे, कलीसिया बढ़ती रही। और यहां पे लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे इकट्ठा होकर, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और बाहर के सारे लोग बड़े आनंद करते थे कि ये प्यारा परिवार है। और जो उद्धार पाते थे, देखो, उद्धार पाने वाले को उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, प्रभु मिलाता था। तो जो इकट्ठे होते हैं वे सुनने वाले हैं। प्रभु ने कहा मेरी और भीड़ है जो बाहर है, उनको सुनेंगे, वे आएंगे। तो सुनने वाले आते हैं। दूसरी बात देखते हैं कि प्रभु उद्धार पाए हुओं को इकट्ठा करता है। तो जो नहीं आता है वो उद्धार नहीं पाया, जो नहीं सुना, बहरा है, वो नहीं भीतर आएगा। तो हम उद्धार पाए हुए की कलीसिया है, हम सुनने वाले की, सुनने के लिए कान पाए हुए कलीसिया है। प्रेरित काम 2 अध्याय 20 वचन,
यहां पे लिखा है चेले गए, ओके माफ करो, मार्क की सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन में लिखा है चेले गए और प्रभु उनको सहाय करता रहा और चेले ने ऐसे काम किए। और वे निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे। देखो वे निकले, तो जो प्रभु चाहता है कलीसिया इकट्ठे रहे और फिर कलीसिया में से प्रभु लोगों को चुनकर सामर्थ देकर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वे लोग सुसमाचार के लिए जाए। और लिखा है प्रभु उनके साथ था और प्रभु उनके साथ काम करता था और वचन को तो प्रभु उनके साथ काम करता है। जो इकट्ठा रहता है कलीसिया में रहने वाले का ही इस्तेमाल होता है, जो अकेला निकलता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। प्रभु उनके सहाय करता, उनके द्वारा जो काम होते थे उनसे परमेश्वर की बड़ाई होती थी। आमीन। तो ये बात है कि परमेश्वर खुद चाहता था मैं लाऊं, परमेश्वर खुद चाहता था इकट्ठा करूं, परमेश्वर खुद चाहता था कि यीशु को भेजा जाए और यीशु सबको कानों में सुनाए कि मैं कलीसिया बनाने के लिए आया हूं। यशाया उसका 43 अध्याय 6 वचन, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और उत्तर दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, उसको छोड़ दे, रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। तो प्रभु ने ये वचन था कि वो लोगों को बुलाएगा और उत्तर से कहेगा दे 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 दे, और दक्षिण को कहेगा रोक मत रख, रोक मत, मेरे लोगों को आने दे। तो जो रोकता है उसको परमेश्वर डांटता है। यशाया उसका 49 अध्याय उसका 12 वचन, देखो ये दूर से आएंगे, ये सारे दूर दूर से आएंगे, उत्तर से और पश्चिम से और असवान देश से। आमीन। तो परमेश्वर सब जगह से लोगों को इकट्ठा करना चाहता है और कई लोग नहीं चाहते इकट्ठा रहना या परिवार कलीसिया में जुड़ना। सुनो, जो लोग कलीसिया में नहीं मानते हैं, चर्च में नहीं आते, वे लोग, उनके विषय में 7 बातें मैं कहूंगा। सुनो, मत्ती उसका 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय उसका पढ़ेंगे 17 वचन, यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने, कलीसिया जो इकट्ठी है उसका जो नहीं मानता है तो तू उसे अन्य जाति और उसको अन्य जाति बोलना है। क्या बोलना है? अन्य जाति का आदमी है और चुंगी लेने वाले के चुंगी लेने वाले को जैसा समझना। जो नहीं सुनता है वो चुंगी लेने वाला समान है और वो परदेसी है। देखो, कलीसिया, पहली बात, जो कलीसिया में नहीं मानते, परिवार में नहीं मानते, यीशु की परिवार को नहीं मानता है, तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ कलीसिया से बात करता है। आप प्रकाशित वाक्य यदि पढ़ो 2 अध्याय 7 वचन, 11 वचन, 17 वचन और 19-29 वचन, ये सारी जगह में, और प्रकाशित 3 अध्याय 6 वचन, 13 वचन, 22 वचन, ये 7 जगह पर कलीसिया को लिखा गया है, सुनाया गया है। मंडली, कलीसिया, प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से बात करता है। आमीन। तो यदि हम कलीसिया में नहीं मानते हैं या कलीसिया में नहीं जुड़ते हैं तो हम बहरे हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में जुड़े हुए लोगों से ही बात करता है। नो चर्च, नो वॉइस। कलीसिया में नहीं माना, आवाज में नहीं माना, क्योंकि प्रभु कलीसिया से बात करता है। गॉड स्पीक्स टू चर्च। प्रभु कलीसिया से ही बात करता है। यदि आप कलीसिया में नहीं आते हो, नहीं जुड़ना चाहते हो, आपसे प्रभु बात नहीं करता है। आपसे बात करने वाला जो है वो बाहर है, बाहर का कोई है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो कलीसिया की भी ना सुने उसको अन्य जाति समझ ले, उसको विदेशी परदेसी समझ लेना, वो हमारा नहीं है, वो चुंगी लेने वाला समान है। तो पहली सच्चाई, यदि कलीसिया में नहीं मानते तो आप कभी परमेश्वर की बात नहीं सुन पाओगे। फिर भी सुन सकते हो तो वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ कलीसिया से बात करता है।
तो कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है। दूसरी बात, कलीसिया जो प्रभु की मर्जी है बनाना, प्रभु ने कहा मैं लेके आऊंगा कलीसिया में लोगों को, और जैसे हमने पुराने नियम में पढ़ा कि प्रभु कहेगा छोड़ दे, रहने दे, जाने दे, मैं लोगों को आने दे, तो वो परमेश्वर खुद चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। आमीन। तो कलीसिया परमेश्वर की सोच है, कलीसिया यीशु मसीह खुद बनाना चाहता है, और कलीसिया में पवित्र आत्मा की मौजूदगी रहती है। प्रेरित काम 1 अध्याय 13 वचन यदि पढ़े तो प्रभु ने कहा कि आपको इकट्ठा रहना है, और यहां पे लिखा है सारे चेले, प्रभु स्वर्ग में चला गया और सारे चेले लिखा है जब वे पहुंचे तो उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे ठहरे हुए थे। देखो ठहरे, वहीं पे ठहरे, पतरस ठहरा, यूहन्ना ठहरा, याकूब ठहरा, एंड्रू ठहरा वहीं पे, और फिलिप और थोमा और बार्थोलोमी और मत्ती, ये सारे, याकूब और यहूदा, सारे प्रभु के दास चेले जो जो सुनने, जो जो इकट्ठा रहे। 14 वचन में लिखा है ये सब एक चित होकर प्रार्थना एक में रहे, एक। आमीन। तो प्रभु चाहता है ये इकट्ठा रहे, जैसे वे इकट्ठे रहते थे, एक रहे, पवित्र आत्मा वहीं पे मौजूद आया। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठा रहते हैं, हमारी अकेले इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारी किसी के साथ बनती ही नहीं। जो लोग अकेले रहते हैं उनकी किसी के साथ न बनेगी, जो इकट्ठे में मानते हैं उनकी सबके साथ बनती है। प्रेरित काम 2 अध्याय 1 वचन में यहां पे लिखा है पेंटिकुस्ट के दिन, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान में इकट्ठे थे। तो जो यीशु की मर्जी थी, कलीसिया, एक कलीसिया हो, इकट्ठे रहने वाले, सुनने वाले, वे सारे उद्धार पाए, सारे वे एक जगह पे मौजूद थे। 4 वचन, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। तो जो संगति होती है, इकट्ठा रहना होता है, वहां पवित्र आत्मा काम करता है। फिर से पढ़ते हैं प्रेरित काम 2 अध्याय 23 वचन। यहां पे कहानी ऐसी है कि पतरस और यूहन्ना वे सुसमाचार देते, चमत्कार किया, और चमत्कार में एक लंगड़ा चलता हो गया, और यहूदी यरूशलेम में बड़ा शोर हो गया कि ये दो यीशु यीशु करते हैं, उनको मारा जाए। उनको मारा, पीटा। चेले इंतजार करते थे, प्रार्थना करते थे कि ये कभी छूट के आए, और लिखा है ये आनंद करते करते पतरस और यूहन्ना फिर से कलीसिया में आए। 23 वचन, पतरस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, ये सब सुनाते थे। 24 वचन, ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर, ये विश्वासी लोग एक होकर ऊंची शब्द से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी। इकट्ठे होकर विनती करने लगे। 31 वचन, जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनका सभा स्थान हिल गया, वो जहां पे इकट्ठे थे वो हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर फिर गए। से पढ़ते पवित्र आत्मा। तो जहां संगति होती है वहां पवित्र आत्मा रहता है। अकेले अकेले की बात मत करना, प्रभु का आत्मा वहीं पे काम करता है। आत्मा मंडली से बात करता है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। इसीलिए पौलुस ने जो आशीष दी है 2 Corinthians 13 अध्याय 14 वचन में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ रहे। तो तुम जो इकट्ठे हैं, संगति में हो, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा की मौजूदगी रहे। आमीन। तो पवित्र आत्मा की आशीष मिलती है। जहां इकट्ठे नहीं होते वे पवित्र आत्मा नहीं पाए या पवित्र आत्मा के खिलाफ है। संगति तो समझ लो पवित्र आत्मा पाए हुए, संगति कलीसिया सुनने वाले लोग हैं। आमीन। तीसरी एक सच्चाई, यदि कलीसिया में नहीं रहते हो आप माफी कभी नहीं पा सकते हो। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन में साफ लिखा है, जैसे वो उजाले में है, समझ में है, आप भी यदि उजाले में चलोगे, पर यदि हम ज्योति में चले जैसा वह ज्योति में है तो हमारी एक दूसरे से संगति है। देखो एक दूसरे का संगति, एक दूसरे के साथ संगति है, और उसके पुत्र यीशु का लहू, इसीलिए उसके पुत्र का लहू हमें माफी देता है या शुद्ध करता है। हमें संगति में हम माफी पाते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ना, नहीं आना, नहीं मिलना, यही बात समझाता है कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफ नहीं करना है। जो माफ नहीं करता है वो माफी नहीं पाता है।
इकट्ठा रहना यानी माफ करना। इसीलिए यहां पे लिखा है एक दूसरे के साथ जैसे संगति है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू साफ करता है। आमीन। इसीलिए हमारी न बनती हो फिर भी हमें जोड़ के रहना है, कैसे भी रहना है। परमेश्वर के साथ बनता होगा हमारा अच्छा, यीशु से अच्छा बनता होगा। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह लकड़ी लेके हमसे बात नहीं करता है, यीशु मसीह हमें डांटता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हर रोज एक आज्ञा पे आज्ञा नहीं देता है। यदि हम सचमुच यीशु के साथ रहते वो समय, तो कई सारी आज्ञा वो देता, रात से सोते हुए दिन को जागते हुए वो हर वक्त बात करता, ये नहीं करना, ये करना, ये करना है तुझे, ये क्यों किया तूने, जा उसके पहले माफी मांग, जा तेरे भाई को पहले, झगड़ा क्यों करते हो, बड़ा कौन ये छोटा कौन, ये क्या करते हो, इधर आ बेटा तू बड़ा है। तो हर वक्त आप सुनते, आप उसके साथ कहते हो ये तो क्या है, ये तो ये सब नियम देता है, आज्ञा देता है। कई लोग यीशु से संगति करते, पिता से संगति करते, पर कलीसिया में जुड़ते नहीं है। जहां कलीसिया है, इकट्ठा है, संगति है, तो यहां पे लिखा है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू भी माफी देता है। तो जहां संगति नहीं वहां माफी नहीं है। चौथी सच्चाई कहूंगा, यदि आप संगति में नहीं मानते हो, कलीसिया में जुड़ने में नहीं मानते हो, चर्च में आने में नहीं मानते हो, चर्च के साथ रहने में नहीं मानते हो, तो आप में यीशु का प्यार नहीं है। यूहन्ना 13:34-35 वचन में प्रभु ने कहा मैं नई आज्ञा देता हूं, और ये नई आज्ञा क्या है, आप आपस में प्यार करो। पतरस यूहन्ना से प्यार कर, यूहन्ना याकूब से प्यार कर, भले तेरा भाई है तू प्यार कर, अंद्रिया से भी प्यार कर पतरस। तो यहां पे प्रभु ने कहा यदि आप एक दूसरे से प्यार करोगे, यह मेरी नई आज्ञा है। इससे सब मनुष्य जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम इकट्ठे हो, मेरे चेले हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे। और 34 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जो कलीसिया में है वहां पे इकट्ठे है, अकेला इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता है, दूसरा होना जरूरी है जिससे वो प्यार कर सकता है। और कलीसिया में प्रभु कई कई लोगों को लाया। शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि अन्य जाति से लोग आने लगे, तो पतरस को कई बार ऐसा हुआ कि ये तो अन्य जाति है, फिर पता चला ये भी पवित्र आत्मा पाए हुए है, तो अब उनको बपतिस्मा देना होगा। कर्नेलियस के लोग वो अन्य जाति है, उनके साथ समझ गया पतरस रहकर कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हमारा कई लोगों से रिश्ता नहीं होता है, पर हमें बना के रखना है, क्योंकि प्रभु कलीसिया में इसीलिए लाता है हम जुड़ के रहे, प्यार में रहे, जहां पे हम एक दूसरे को समझ सके, जहां पे हम एक दूसरे की सेवा कर सके, जहां पे हम सम्मान दे सके, जहां पे हम एक दूसरे का बोझ उठा पाए। कलीसिया में हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत दिखा पाए। कोलोसी 2:2 में लिखा है कि हमें इसीलिए जोड़ के रखा है ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले, हम औरों को प्रोत्साहन दे पाए, और वे प्रेम में आपस में गठे रहे। आमीन। प्यार में बने रहे। आमीन। यदि हम कलीसिया में एक दूसरे के साथ मिलने में नहीं मानते हैं, तो हम यीशु से प्यार नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु, एफएससी 5:25 वचन में लिखा है प्रभु ने कलीसिया से प्यार किया। और यदि कलीसिया के लोगों से आपको प्यार नहीं है, आप यीशु को प्यार नहीं करते हो। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। क्यों? जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। तो जिससे प्रभु प्यार करता है वो तुमसे नहीं, वो कलीसिया से प्यार करता है। जहां इकट्ठे रहते हैं लोग उनसे प्यार करता है। जहां लोग सुनने वाले सारे आए हैं बाहर से, प्रभु ने कहा मेरी और भेड़ है जो यहां नहीं है, सुनेंगे, यहीं आएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं टिकेंगे। उसको प्रभु ने प्यार किया। और यदि आप कलीसिया से प्यार नहीं करते हो तो आप यीशु के नहीं हो। आप कलीसिया में नहीं जुड़े हो तो आप यीशु से आई लव यू नहीं बोल सकते हो। आपको मंडली से प्यार करना होगा। नो लव फॉर चर्च मीन्स यू लव नॉट क्राइस्ट। आप मसीह से प्यार नहीं करते हो क्योंकि मसीह को प्यार है, कलीसिया से प्यार है, जिसके लिए उसने कुर्बानी दे दी, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे दी। आमीन। तो चर्च को प्यार करना है, लोगों जो जोड़े हैं उनसे प्यार करना है। आमीन। तो कलीसिया में नहीं आना यानी यीशु से प्यार नहीं करना।
कलीसिया में नहीं आना यानी बहरे रहना। विदाउट चर्च यू कैनॉट बी एडिफाइड। तुम बढ़ नहीं सकते हो, कलीसिया में रहे बिना बढ़ नहीं सकते हो, कलीसिया में रहना जरूरी है। कई बातें पौलुस ने करी। पहला करंथी 14 अध्याय 4 वचन 5 वचन 26 वचन। यहां पे पौलुस ने कहा अन्य भाषा यदि अकेला बोलता है कोई बात नहीं, अगर तू कलीसिया में आएगा तो उसका कोई अनुवाद करेगा, सपना तो आते रहेंगे, उसका कोई भाषांतर होगा, उसका अर्थ होगा, उसका समझ होगी, तब जाके तुम एक दूसरे को मिल पाओगे और तुम बढ़ोगे। जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति तो करता है। कलीसिया की उन्नति, कलीसिया में यदि आप हो तो कलीसिया के सभ्य यदि आप हो, परमेश्वर के परिवार में यदि आप हो तो आपको भी वही मिलेगा जो कलीसिया में दूसरे को मिलता है। आपकी भी बढ़ोतरी होगी। पहले के समय जो मंडली हुई, मूसा लेके आया, एक को नहीं सबको मानना खिलाया, एक ने नहीं सबने मानना खाया, एक ने नहीं सबने पानी पिया चट्टान का, एक ने नहीं सबने आसमान से मांस खाया, एक ने नहीं, सब वही एक ही भागीदार हो गए। आप कलीसिया में नहीं तो आपको वो सारा जो परमेश्वर कलीसिया में देता है वो आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि आप परिवार में नहीं हो। आप बाहर रहते हो तो आपको वो भाग्यता, वो सौभाग्यता या वो आशीष, वो वचन, वो ज्ञान, वो सच्चाई, वो प्रकाश वो नहीं मिलता है बाहर रहने पर। साफ साफ यहां पे पौलुस कहता है कि कलीसिया की वृद्धि होती है जब कोई भविष्यवाणी करता है। 5 वचन। और यहां पे पौलुस कहता है मैं चाहता हूं आप सब अन्य भिन्न भिन्न भाषा बोलो, पर मैं चाहता हूं आप भविष्यवाणी करो, जिससे जो आते हैं, जो जुड़ते हैं, वे भी प्रकाश पाए। 26 वचन पढ़ेंगे, पहला करंथी 14 अध्याय 26 वचन। तो फिर हे भाइयों क्या कहना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, देखो गीत गाते हो इकट्ठे होकर, तो हर एक के पास भजन या शिक्षा, एक प्रकाशन, एक अन्य भाषा या एक अनुवाद होता है। ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए किया जाए। देखो कलीसिया की उन्नति के लिए आप गीत गाते हो, घर पे गाओगे कोई उन्नति नहीं, यहां गाओगे कलीसिया में उन्नति। संगति में आपका कुछ सौभाग्यता, आपका कुछ भागी होता है, आप उसमें सहभागी होते हो। आमीन। हमारा इस्तेमाल करना, एक दूसरे की सेवा करना और प्रगति करना। कलीसिया में नहीं मानने वाले की कभी भी उन्नति नहीं होती है। उन्नति सिर्फ कलीसिया में होती है। जिम में सब जाते, अकेले अकेले नहीं होता है, जाते वहां सारा व्यवस्था होता है और सब होता है। आमीन। छठी बात कहूंगा, कलीसिया नहीं तो आप कभी पास्टर नहीं बन पाओगे, आप कभी प्रेरित नहीं बन पाओगे, आप बाहर पता नहीं ब्रदर बन के रहोगे। पहला करंथ 12 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कलीसिया में नियुक्त करता है, बाहर खड़े खड़े हो गए वो नहीं, कलीसिया में इकट्ठे होकर आपको दीक्षा दी जाती है। पौलुस को भीतर आया, फिर जाके आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ो, 13 अध्याय पढ़ते काम, तब जाके दीक्षा पाया और उसको अन्य जाति का प्रेरित नियुक्त किया गया। तो कलीसिया में प्रेरित बनता है, बाहर नहीं बनते हैं। यहां पे लिखा है और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर कलीसिया में नियुक्त करता है। यदि आप कलीसिया में नहीं मानते हो, आप नियुक्ति नहीं होते हो, ऐसे तैसे बाहर रखड़ते रहते हो, घूमते रहते हो। कलीसिया संगति में जुड़े हुए लोगों की प्रगति होती है, उनको परमेश्वर चुनता है, उनको परमेश्वर कुछ बातों के लिए नियुक्त करता है। कोई प्रेरित है, कोई प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो सारे सेवकाई में आपको नियुक्त किया जाता है। कलीसिया में नहीं मानने वाले कभी नियुक्त नहीं होते। जो नियुक्त होते ऐसे ही लिख देते पास्टर या खुद को, तो वो गलत है, वो कलीसिया में नहीं है, वो टिकते नहीं, रहते नहीं है। अंतिम बात कहूंगा, 7वीं बात, कलीसिया परमेश्वर के परिवार। यीशु मसीह ने कहा मैं बना रहा हूं, मेरी भेड़ को मैं ला रहा हूं, मैं इकट्ठा कर रहा हूं। वो जो चाहता था इकट्ठा करना, जिसने अपनी कलीसिया में जुड़े हुए लोगों को प्यार किया, अपनी जान दे दी, वो कलीसिया। यदि आप नहीं मानते हो,
आप परिवार में नहीं मानते हो तो आप उसके सदस्य नहीं हो। रोमन 16 अध्याय 10 वचन यदि पढ़े तो यहां पे पौलुस कहता है, पहले के समय लोग इकट्ठे होते थे, वो घरों में इकट्ठे होते थे। अपिलेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। नमस्कार। किस घराने को नमस्कार? तो घर में इकट्ठे होने वाली संगति कलीसिया चलती थी। 11 वचन, मेरे कुटुंबी हेरोदियन को नमस्कार। किसको? हेरोदियन को नमस्कार। नरकिस को के घराने को जो लोग प्रभु में है उनको जो नमस्कार। घर प्रभु में है उनको नमस्कार। त्रुफेना 19 वचन, आशिया प्रांत की कलीसिया तुम्हें नमस्कार कहती है। अक्विला और प्रिस्किला प्रभु में तुम्हें बहुत नमस्कार कहते हैं, और वह कलीसिया भी जो उनके घर में इकट्ठी होती है। तो जो कलीसिया है वो घंट क्रॉस वाला नहीं है, जहां पे घंट होता है, जहां पे क्रॉस होता है, जहां पे टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ बना इमारत होती है, वो नहीं। इकट्ठे होने वाले, कहीं पे भी परिवार पिकनिक मनाता है, समझ लो घर में, किसी के घर में इकट्ठे रहते हैं, बूसे कलीसिया यहां पे पौलुस कहता है, जहां पे लोग इकट्ठे होते, कोई भी घर में इकट्ठे होते, वो कलीसिया। यहां पे लिखा है चर्च दैट मीट्स एट देयर हाउस। क्या लिखा है? और वह कलीसिया भी जो उनके घर में इकट्ठी होती है। आमीन। इकट्ठे होने वाले को कलीसिया कही गई है, नहीं कि जहां खंडेर रहता है, जो संडे को खोला जाता है, नहीं। संगति जहां भी है वो कलीसिया है। कई बार संडे लोग जाते हैं, अरे भाई कलीसिया क्या है? जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु के लोग आ गए, वहां पे आपको भी आना है। कोलोसी 4 अध्याय 15 वचन में पौलुस कहता है, लाउदिकिया के लोगों की जो कलीसिया है, क्या है? लाउदिकिया के भाइयों को और नुम्फास और उसकी घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। तो वहां पे जो इकट्ठे होते हैं वो कलीसिया है। प्रभु चाहता था मैं कलीसिया बनाऊं, और सब जगह पे कलीसिया, सारे इकट्ठे रहने वाले, जहां जहां इकट्ठे रहते थे वहां संगति में जाते हुए। फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय 2 वचन पढ़ते हैं, वहां पे भी लिखा है, और बहन आफिया और हमारे साथी योद्धा अरखिपुस और फिलेमोन के घर के कलीसिया के नाम। देखो वहां पे रहने वाले कलीसिया, घर में इकट्ठे होते लोग। आमीन। प्रतिकाम 2 अध्याय 46 वचन, एक चीत होकर वे प्रतिदिन मंदिर के आंगनों में मिलते रहे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सच्चाई से भजन करते थे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो घर घर जाके संगति चलती थी, ये संगति थी। तो जो चर्च में आना चाहता है, कलीसिया में जुड़ना चाहता है, वो सुनने वाला है, वो उद्धार पाया है, उद्धार लोगों वालों के साथ रहना चाहता है। जो उद्धार नहीं पाए हैं, वे उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के साथ रहता है। जो मान लो कोई व्यसन करता है, उसके साथ उसकी बनती है। जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर के लोगों के साथ बनती है। एक अंतिम बात करके समाप्त करूंगा। पौलुस जो था, प्रतिकाम 9 अध्याय में लिखा है, पौलुस 26 वचन में, पौलुस खुद चाहता था मुझे चर्च जाना है, मुझे संगति में जाना है, मुझे चेले जहां इकट्ठे होते हैं उनके साथ जुड़ना है। यदि आप सचमुच यदि आप पौलुस के दीवाने हो, आपको भी यदि चाहते हो कि पौलुस कैसा चला, तो पौलुस ने शुरुआत ऐसे करी थी। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। आमीन। मुझे बस तुम्हारे साथ ले लो, तुम्हारी संगति में आना है। तुम भले इतना सारा बाइबल नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, पर मुझे तुम्हारे साथ आना है। जुड़ जाना चाहा तो परमेश्वर दिलों में पैदा करता है, मनों में पैदा करता है ख्वाब, विचार, सोच कि आपको जाना है। चेले जहां इकट्ठे हैं, जो सुन रहे हैं यीशु का, जो उद्धार पाए हुए इकट्ठे हैं, वहां लेके जाना ये प्रभु चाहता है। और पौलुस ने भी ठाना, सोचा, और वो भी चेलों के साथ इकट्ठा रहना, उनके साथ जुड़ना, उसने भी कोशिश करी, या फिर उसने भी उपाय किया। आमीन। आमीन। तो यदि आपको सोच नहीं आती है पौलुस की समान कलीसिया में जो जाना, चर्च में जाना, आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में नहीं हो। कुछ और आप पाए हुए हो, मरते दम तक सोचते रहना क्या है, और अंत में कलीसिया
आप समझ पाओगे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो सोचा मुझे कलीसिया बनानी है, और आप उसके सोच में, उसके बनाने में आप नहीं शामिल हुए या उसको सहमत नहीं हुए, आप यीशु से प्यार नहीं किया, ये पता चलेगा। प्रेरित काम 17 अध्याय 4 वचन में यहाँ पे यहूदी कई लोग चाहते थे हमें भी चर्च में जाना है, जुड़ना है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सारे प्रमुख स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। मुझे मिलना है, तुम्हारे साथ जाना है। तो ये जो पवित्र आत्मा की सोच है, यीशु मसीह की इच्छा, पिता की मर्जी इकट्ठे हो जाए, तो वो आप में भी चलनी चाहिए। आमीन। प्रभु करे कि आपको भी एक सपना आए, आप भी सोचने लगे, आप भी पवित्र आत्मा के गवाही में चलो। और जैसे पौलुस चेलों के साथ जुड़ना, कभी कहां पे जुड़ना है, कहां पे आना है, कहां पे संगति है, कौन से घर में इकट्ठे हुए हैं। पहले यीशु मसीह जो घर में जाते थे सारे लोग चलो प्रभु के घर में, चलो वहां प्रभु, वहां वो घर में, प्रभु वो घर में जाते थे। ये भी हमें यदि नहीं है, दुख की बात है कि प्रभु इकट्ठा रखना चाहता है, प्रभु कलीसिया बनाना चाहता है, प्रभु लोगों को और लोग आए ये चाहता है। यहाँ पे यूनानी, यहूदी सारे लोग परमेश्वर का भय रखने वाले वे सारे जुड़ना चाहते थे। 17 अध्याय का 34 वचन प्रत्येक काम आगे पढ़ते हैं। 34 वचन, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए। देखो, मिल गए, जुड़ गए और विश्वास किया। आमीन। जुड़ गए, विश्वास किया। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बड़ी बात। यीशु की जो सोच थी, कलीसिया, एक्लेसिया, चर्च, मंडली, परिवार मैं बनाऊं, अपना बनाऊं, और उसका बड़ा परिवार हो गया। आमीन। लोग जुड़ गए। हमें भी कलीसिया में, चर्च में जाना है, जुड़ना है, जुड़े रहना है, चेलों के साथ, विश्वासी के लोगों के साथ, उद्धार पाए लोगों के साथ हमें रहना है, जिससे हमारा परिवर्तन हो, हम बढ़ते रहे, हम और ज्ञान पाए और हम और सच्चाई पाए, हम सुनने वाले के साथ और उद्धार पाए हुए लोगों के साथ रहे, पवित्र आत्मा की मौजूदगी का अनुभव हो, माफी का अनुभव हो, और बढ़ते भी रहे, और हमें प्रभु कोई काम के लिए नियुक्त भी करे, और हम आशीषित रहे। आमीन। जो कलीसिया में नहीं मानते बहुत बुरी बात है, चर्च में नहीं आते बहुत बुरा है, आपको प्रभु में चलना है। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं कलीसिया बनाना चाहता हूं, और हम कहते बनाओ प्रभु, बननी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं कई बार इकट्ठा करना चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है पंखों तले। आपका दिल जो कहता है, आप जो चाहते हो ऐसा हो, हम ये करने के लिए तैयार हो जाए, आपको प्यार करने लग जाए, आपके दिल की जो बात है वो हम में बस जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने कहा कई और भीड़ बाहर है, उनको भी लाना है, हम भी आपकी सहायता के लिए तैयार है। आप जिसको भी लाए हम उससे प्यार करेंगे, आप किसी को भी चुन के लाओगे हम उसको प्यार करेंगे, क्योंकि प्रभु आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके परिवार में आपने हमें अनुग्रह दिया कि आपके लोगों, पवित्र संतों के साथ आपने हमें बिठाया। वो पौलुस, वो पत्रस, वो यूहन्ना, ये सारे इकट्ठे हुए, इसमें आप भी हमें लेके आए, जोड़ दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, ये सारी बातों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन सुन रहे सब, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हर एक आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा बात करते रहो, और आप तो कलीसिया से बात करते हो। जुड़े हुए सब भाई बहन जो दूर गए वापिस आ जाए, अनुग्रह पाए, सच्चाई पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात से आता है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हमारे में पूरी हो जाए। भाई दिन भर की रोटी आज हमें दो, इस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है, इसलिए आप भी हमारे अपराधी को क्षमा करो, पश्चिम आने देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। उसका
पहुंचा दे शालोम